गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और फ्यूज्ड टॉर्च बल्ब के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? किसी भी वर्ड को समझने से पहले आप उसका हिंदी मीनिंग जरूर पढ़ा करो। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट का हिंदी मीनिंग होता है विद्युत परिपथ। तो ये क्या होता है? तो देखो, लेट सपोज हमने एक टॉर्च बल्ब लिया, टॉर्च बल्ब एक सेल लिया, क्योंकि इसे ऑन करने के लिए हमें सेल की ज़रूरत होगी। तो जो हम वायर से कनेक्शन करेंगे सेल के साथ, लेट सपोज ये सेल है, इधर से इस टर्मिनल से एक वायर लेकर इसको इधर से कनेक्ट कर दिया, इस टर्मिनल से एक वायर लेके इधर से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी डायरेक्शन, सॉरी इस पाथ के अलोंग ही होगा ना। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। An electric circuit is a path along which electricity can flow. इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसके अलोंग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। We can make a simple electric circuit by using a cell, a torch bulb and two pieces of wire called connecting wire. अगर हमें सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो हमें एक सेल चाहिए होगा, टॉर्च बल्ब चाहिए होगा जिसे हमें ग्लो करना है, और टू पीसेज ऑफ वायर चाहिए होंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था। वायर को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर्स भी बोला जाता है, क्योंकि एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के लिए काम किया जाता है। कनेक्ट द टॉर्च बल्ब टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल। आपने क्या करना है? टॉर्च बल्ब को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ वायर से कनेक्ट कर देना है। वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आपने क्या करना है? लेट सपोज ये सेल ले रखा है, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा जहाँ पर वो छोटी मेटल कैप लगी होती है, एक सिंपल वाला नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो आपने क्या करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है उसको एक तो यहाँ से वायर आपने कनेक्ट करनी है, एक यहाँ से वायर कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब क्या करना है? सिमिलरली द वन एंड ऑफ सेकेंड वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने वायर कनेक्ट कर दी। अब आपने क्या करना है? जो भी आपने टॉर्च बल्ब लिया, ये टॉर्च बल्ब आपने ले रखा है, ये तो हो गया उसका ग्लास और ये मेटल केस हो गया। तो एक वायर का एंड तो आपने किससे कनेक्टेड करना है? टॉर्च बल्ब के बेस से यहाँ पे कनेक्ट करना है, और इस एंड को आपने इस मेटल केस से कनेक्ट करना है। मेटल केस से क्यों? देखो, इस टॉर्च बल्ब में जो दो टर्मिनल होते हैं ना, एक तो नीचे होता है, एक यहाँ होता है, इसीलिए एक तो हमने नीचे वायर कनेक्ट कर दी, एक हमने ऊपर वायर कनेक्ट कर दी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा इसी पाथ में होगा ना, यहाँ से जाएगा करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो ये जो पाथ है करंट के फ्लो का, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। नाउ द बल्ब लाइट अप। अब क्या हो जाएगा? बल्ब लाइट अप हो जाएगा बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इट्स फिलामेंट। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, उसमें से फ्लो कर सकती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल फ्लोज अलोंग द वायर थ्रू द बल्ब एंड देन बैक टू द सेल अलोंग द अनदर वायर। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ पर जाती है और फिर यहाँ से इस पाथ से यहाँ वापस आ जाती है। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का पाथ जिसके अलोंग वो फ्लो कर रही है, ठीक है, दो टर्मिनल के बीच में जिस पाथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या प्रोवाइड करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है ताकि वो पास हो सके। An electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of an electric cell. अब देखो, इस इलेक्ट्रिक सर्किट ने क्या किया? इन दोनों टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने का पाथ प्रोवाइड किया है। तो यही करता है इलेक्ट्रिक सर्किट। सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बल्ब जो ग्लो करेगा वो तभी ग्लो करेगा ना जब इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट में पास करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो ये बल्ब ग्लो क्यों करेगा? ठीक है। और एक और बात, अगर लेट सपोज मैंने ये तार यहाँ से हटा दी तो क्या ये क्लोज्ड सर्किट है? देखो, जब सारी वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट हुई
तो ये क्या सा हुआ, क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट। जब सारी वायर आपस में कनेक्टेड है, अच्छे से आपने कनेक्शन कर रखे हैं, कहीं से भी कोई कनेक्शन टूट गया, कहीं से भी कोई वायर हट गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। जब ये सारी वायर्स अच्छे से कनेक्ट है, सर्किट बिल्कुल क्लोज्ड है, तब तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और ये बल्ब भी लाइट अप हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहीं से तार हटा दी, लेट सपोज यहाँ से हटा दी है, यहाँ से हटा दी है, तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा। तो ओपन सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी, तो ये बल्ब भी लाइट अप नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी ओपन सर्किट में से फ्लो करती है या क्लोज्ड सर्किट में से, आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है क्लोज्ड सर्किट में से पास करती है, जब वायर्स अच्छे से कनेक्ट हैं, क्योंकि इसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ प्रोवाइड होता है क्लोज्ड सर्किट में। ओपन सर्किट में तो वायर कहीं से टूटी हुई हो सकती है, कहीं से हटी हुई हो सकती है, ओपन सर्किट में तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना फ्लो करेगी, तो बल्ब भी लाइट अप नहीं होगा। तो देखो ऐसे ही आपको शो कर रखा है कि जब आपने इस पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे इससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर रखा है, तो अच्छे से कनेक्ट है, ये लाइट अप हो रहा है, तो इसे तो क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है या फिर क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, लेकिन वहीं अगर ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है, वायर को हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये ग्लो नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसमें तो जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव तक नहीं आ रहा। जब तक इसे वापस आने का भी रास्ता नहीं मिलेगा ना, तब तक ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी वायर्स वगैरह हटी हुई है, यानी कि इनके बीच में अगर गैप है कहीं पर भी, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कहीं पर भी गैप है, देखो यहाँ पर गैप है ना, तो उसे बोलते हैं हम ओपन सर्किट। बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज है, देखो कुछ भी इसके अंदर टफ नहीं है। क्या है, एक कंप्लीट सर्किट या फिर क्लोज्ड सर्किट, एक ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेकिन ओपन सर्किट में क्या होता है, गैप होता है बीच में। अगर गैप होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और बल्ब भी लाइट अप नहीं होगा। अब देखो, the electric circuit in which there is no gap in the connection between the terminals of the cell, wires or bulbs etc. is called complete circuit और closed circuit। वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कोई भी गैप ना हो, किन के बीच में कोई गैप ना हो, सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में, जो कि टर्मिनल वायर और बल्ब से कनेक्टेड है, जब उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, उसे तो हम बोलेंगे कंप्लीट सर्किट या क्लोज्ड सर्किट। तो ए बल्ब लाइट अप व्हेन द सर्किट इज अ कंप्लीट और क्लोज्ड। बल्ब तब भी लाइट अप होगा जब सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे या क्लोज्ड करेंगे। द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंप्लीट सर्किट। ए कंप्लीट सर्किट इज शोन इन 7A। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, वो हमेशा कंप्लीट सर्किट में पास करती है, ओपन सर्किट में नहीं पास करती। अब देखो, इस गैप से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने का रास्ता ही नहीं मिला, तो यहाँ पर कैसे फ्लो करेगी। क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुँच जाता है, इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक पहुँच गया। लेकिन ओपन सर्किट में जो करंट होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण बल्ब भी लाइट अप नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे नहीं है कि कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव, उसकी एक यूनिक डायरेक्शन है फ्लो होने की। क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ही फ्लो करेगा। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इसे बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। अब देखो, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर इज अ गैप इन द कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिनके सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में जो कनेक्शन है उसमें गैप रह गया हो, उसे बोलेंगे हम ओपन सर्किट या फिर इनकम्प्लीट। क्लोज्ड सर्किट कंप्लीट था, ओपन सर्किट इनकम्प्लीट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी का पाथ है, फ्लो होने का रास्ता है, उसमें गैप है। ठीक है, ए बल्ब विल नॉट लाइट अप। इसमें बल्ब लाइट अप नहीं होगा क्योंकि सर्किट में गैप रह गया है। तो ओपन सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। ए ओपन सर्किट इज शोन इन फिगर 7B। इसमें शो किया गया है आपको, इसमें आपको क्या शो किया गया है, जो वायर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को टच कर रही है,
जो वायर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को टच कर रही है वो मेटल केस के टिप से कनेक्टेड है, और जो वायर नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रही है वो इस मेटल केस से कनेक्टेड ही नहीं है, यानी कि सर्किट में गैप रह गया है। तो इस गैप के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द केस ऑफ फ्यूज्ड बल्ब, कि कई बार तो हम कनेक्शन भी पूरे कर देते हैं, अच्छे से क्लोज्ड कर देते हैं उसे वायर से कनेक्शन करके, लेकिन फिर भी बल्ब लाइट अप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कई बार उसका फिलामेंट टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कई बार ज़्यादा लाइट आ जाती है, उसकी वजह से टूट जाता है, एंड मैनी मोर रीजन्स आते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं फ्यूज्ड बल्ब के बारे में। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कई बार इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू अ सेल बाय वायर्स विदाउट एनी गैप इन द सर्किट। यहाँ तक कि हमने उसे सेल से भी कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई गैप भी नहीं छोड़ा, तो भी ये लाइट अप नहीं होता। क्यों? इट कैन हैपन इफ द बल्ब हैज़ गॉट फ्यूज्ड, कई बार ऐसे होता है कि बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो फ्यूज कब बोलेंगे उसे? व्हेन द फिलामेंट, या जो थिन वायर होती है ना, ये वाली पतली वायर, जब इट गेट ब्रोकन, जब ये टूट जाती है ना, द बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज्ड, तो हम उस बल्ब को क्या कह देते हैं? ये फ्यूज हो चुका है। ए फ्यूज्ड बल्ब हैज़ अ ब्रोकन फिलामेंट, इसमें क्या होता है? फिलामेंट टूट जाता है। ए बल्ब में फ्यूज ड्यू टू द नॉर्मल वियर और टीयर ऑफ द फिलामेंट और व्हेन टू मच इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट सडनली, कई बार क्या होता है? उठाने करने की वजह से, टूटने की वजह से फिलामेंट टूट जाता है, और कई बार क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पास करती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और ये वायर अचानक से टूट जाती है। तो कई बार इस वजह से वो फिलामेंट टूट जाता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है। A break in the filament of a bulb means a break in the path of electricity between the terminals of cell। अगर फिलामेंट टूट गया यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ आ गया है, पाथ था इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? देखो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इस टर्मिनल से यहाँ जाएगी और इसके थ्रू इस फिलामेंट में जाएगी ना, तभी तो ये बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये टूट गया तो यानी इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में क्या आ गया? गैप आ गया, वो सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हो गया वो सर्किट, इसके कारण वो बल्ब लाइट ऑफ नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पाथ के फ्लो के पाथ में क्या हुआ? ब्रेक आ गया, यानी वो पाथ ही टूट गया। सो व्हेन वी हैव अ फ्यूज्ड बल्ब इन द सर्किट गेट्स ओपन, इसलिए जब हम फ्यूज्ड बल्ब लगाते हैं ना तो वो सर्किट ओपन हो जाता है, यानी बीच में गैप आ जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू इट, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो वो लाइट अप नहीं होगा, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड प्रॉपरली टू अ सेल, चाहे आप सेल के साथ उसे कितना ही प्रॉपरली कनेक्ट कर लो वो लाइट अप नहीं होगा, क्योंकि वो टूट चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में क्या आ चुका है? गैप आ चुका है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी तो नो डाउट वो भी ग्लो नहीं करेगा। वी हैव मेड द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग मेटल वायर्स, हमने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, वी हैव मेड द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग मेटल वायर, हम मेटल की वायर का यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। आप उसका ना प्लास्टिक वाली कवरिंग उतार के देखना, बीच में आपको कॉपर वायर दिखाई देंगी, तांबे की वायर दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर वायर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दैट इज कॉपर वायर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं, इसलिए जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनाई जाती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कॉटन थ्रेड यानी कोई धागे से बना दें या जूट के स्ट्रिंग से बना दें, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप वायर्स का यूज़ करते हो वो कंडक्टर होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जानी चाहिए। अगर वो कंडक्टर नहीं होंगी देन दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो जिसके कारण क्या होगा? कोई भी चीज़ आप चलाना चाहते हो जो भी इलेक्ट्रिसिटी से, वो नहीं चलेगी, चाहे आप बल्ब को ग्लो करना चाहते हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। द इलेक्ट्रिसिटी कैन ओनली फ्लो इफ देयर इज़ अ कंप्लीट सर्किट मेड ऑफ कंडक्टर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो कर सकती है जब कंप्लीट सर्किट हो, यानी बीच में कोई गैप ना हो, और जो वायर्स आपने यूज़ की हैं ना वो कंडक्टर्स हों, जैसे कि कॉपर वायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्लास्टिक का स्ट्रिंग लगा लो, जूट का स्ट्रिंग लगा लो, ऐसा नहीं है, मेटल की वायर्स आपने यूज़ करनी है।